भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, चतरा के लोकप्रिय सांसद और झारखंड में हम सबको गौरवान्वित करने वाले बड़े भाई श्री कालीचरण सिंह जी आज भूमिहार ग्रामीण एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार जी आज जिनका हम जन्मोत्सव मनाते हैं, यही नाम थे और भगवान आशुतोष देवों के देव महादेव जिनको प्रसन्न होकर अपना परशु दिए और उन्होंने कहा कि अब जिम्मेवारी आपकी है। धर्म विमुख असुर प्रवृत्ति के नाश का, धर्म की स्थापना का आप निभाओ अपनी जिम्मेवारी और आज से बन जाओ परशुराम। यही काम है, यही परशुराम है। सत्य और शास्त्र के अद्वितीय साधक है, संस्कार और सुचिता के प्रतीक है। ये संस्कार और सुचिता के भी प्रतीक है। एक पत्नी बाप के प्रस्तावक जो पिता के लिए माता के प्रति भी अपनी श्रद्धा को अक्षुण्ण रखा और वैदिक धर्म के अद्वितीय प्रचार जिस पर हर सनातन की संतान को भगवान की महसूस करते। ये भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं। ये सतयुग और त्रेता के संधि काल के वो तेज पुंज है जो सनातन की संस्कृति का आधार रखा है। सृष्टि में जब दृष्टि हुआ और उस दृष्टि से प्रकृति का जो सुंदर स्वरूप झलका, वही सुंदर स्वरूप एग्रीकल्चर जिसको हम कृषि प्रकृति का प्रतीक मानते हैं और उसी एग्रीकल्चर पर अपना सब कल्चर बना। वही एग्रीकल्चर अपने कल्चर का स्वरूप को बनाना है और हम आज उस प्रकृति के सबसे बड़े साधक परशुराम की जयंती पर हृदय से शुभकामना देते हैं। धर्म ही जिनके लिए कर्म का आधार रहा, ऐसे चिरंजीवी भगवान परशुराम की आज जयंती है और इस सृष्टि पर 7 चिरंजीवी में सबसे बड़े साधक, बड़े चिरंजीवी भगवान परशुराम और भगवान परशुराम के घर को कोई लेकर चलता है आगे आगे, वही तो हनुमान है, वही तो हनुमान है और हम सब हनुमान के ही अंश हैं। सत्य को शिव और शिव को सनातन बनाने वाले भगवान परशुराम ने इस धारा की सभी प्राणियों के कल्याण के लिए उपयोगी बनाने का संकल्प भी लिया था और इस संकल्प को साधा भी था। कहते हैं उन्होंने अपनी शक्ति और साधना के बल पर सागर को विवश किया था, जो पीछे लौटने का और नए वातावरण के संकल्प को साकार करने का आपको जानकारी होगा। इतने बड़े तपस्वी और साधक जिसने गुजरात से लेकर केरल तक का तटीय भूभाग समुद्र से बाहर निकालने में अहम भूमिका निभाई। हमारा पूरा हुआ सागर में भूमि, लेकिन वह भगवान परशुराम के कारण ही वह धरा अखंड भारत का स्वरूप बनाता है और मां भारती के चरण को अगर कोई पूजने का अवसर दिया है तो वो भगवान परशुराम ही को है। वही भगवान परशुराम है
इसलिए आज भी दक्षिण में भगवान परशुराम विशेष रूप से पूजे जाते हैं और उत्तर में हम इनको एक समाज से बांधते हैं। यह हर समाज के पूजनीय है, स्मरणीय है। भगवान परशुराम एक अवतार नहीं है, एक विचार है, एक सोच के प्रतीक है। और जो इस धरती को अहंकार, अधर्मता और अधर्म से मुक्त करके सबके लिए ऐसे कल्याणकारी समरस समाज की स्थापना की प्रेरणा देते हैं जिसका आधार धर्म है। आज भगवान परशुराम की जयंती पर हम सबके मंगल उसके सर्वांगीण कल्याण को पोषित करने वाले ऐसे समाज के निर्माण का संकल्प में, जिसके धुरी में धर्म का वास हो। भगवान परशुराम के बारे में लोग कहता है कि जब धरा पर, पृथ्वी पर अधर्म बढ़ गया, अत्याचारी, दुराचारी, व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी का आतंक फैल गया, अराजकता का माहौल बन गया, त्राहिमाम जब गूंजने लगा तो भगवान परशुराम ने तपस्या छोड़कर अपने परशु को उठा करके इस अत्याचारी, दुराचारी, व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी का अंत का जय घोष किया। इस धरा पर धर्म की स्थापना किए और धर्म के पथ पर चलने वाले को इस भूधरा के रक्षक के रूप में उन्होंने उसका धर्म का ध्वज देकर सेवक के भाव से सेवा के काम के लिए आगे बढ़ने का आदेश दिया। जब ये अपने कर्म को पूरा किए तो उन्होंने परशु को रख करके फिर भगवान राम के रूप में मर्यादा का पालन का पाठ इन्होंने पढ़ाया। इन्होंने भगवान राम के रूप में मर्यादा का पाठ का संदेश भी इन्हीं का कर्म था। जब समाज के अंदर महाभारत का भाव भरा तो गीता का ज्ञान भी दिए, मोह से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त का माहौल भी खड़ा किए और सामाजिक सौहार्द के लिए वो अपने वंशी से सामाजिक सौहार्द का वातावरण बनाए, प्रेम का, माधुर्यता का भाव हर मन के अंदर जगाए। यही तो भगवान परशुराम चिरंजीवी के रूप में अलग अलग कालखंडों में, कभी भगवान बुद्ध के रूप में शांति का संदेश देते हैं, कभी माता सबरी के जूठे पैर खा करके भक्त के सामने भगवान को झुकते हुए दुनिया को संदेश देते। यही तो भगवान परशुराम का स्वरूप था। निषाद राज केवट की मित्रता को जितनी सरलता से स्वीकार करते हैं, कोई प्रेम से हमें बुला ले, हम हर बंधन को तोड़कर आ जाते हैं। अगर जो हम भगवान परशुराम की असली वंशज है, यही तो हमारी विशेषता है। इस धरा पर सत्ता जब बदला है तो शस्त्र हमेशा परशुराम का उठा है, भगवान हमेशा परशुराम के वंशज चला है। और भगवान परशुराम का वंशज कोई एक जाति की विशेषता नहीं। जो सनातन के संस्कृति में भगवान परशुराम का अनुयायी है, जो मां भारती के सम्मान और गौरव गाथा की कहानी में अपनी हिस्सेदारी चाहता है, वही तो कदम बढ़ाता है, वही तो आगे बढ़ करके अत्याचारी, दुराचारी का अंत करता है। हम भीड़ लेकर नहीं चलते, हम तो अकेले परशु उठाते हैं और इस परशु से धर्म की स्थापना करते हैं और धर्म के रक्षक के रूप में जो साथ आता है, वही तो मेरा संतान कहलाता है, वही तो परशुराम का फर्ज कहलाता है।
और भगवान परशुराम का जो कुछ वाणी हमारे राष्ट्र कवि दिनकर की भी है, परशुराम की प्रतीक्षा में उनके कई ऐसे उद्घोष भी हैं, बड़े ध्यान से सुनने समझने की आज जरूरत है। भगवान परशुराम कहते हैं, मैं पाप का संहार हूं, मैं पाप का संहार हूं, मैं विष्णु का अवतार हूं, बिन परशु के मैं राम हूं और मैं ही परशुराम हूं, मैं ही परशुराम हूं। मैं मिटाता अन्याय को, मैं मिटाता अन्याय को, मैं पूजता गायों को, मैं पूजता गायों को, जानता हूं संहार करना जब राह पाप की पड़ जाए तो। मैं कर्ण का भी गुरु हूं, मैं पावन ब्राह्मण का भी करुण हूं, मैं ब्राह्मण का भी करुण। जो वेद का भी ज्ञान रखे मैं उसका स्वाभिमान हूं, जो वेद का भी ज्ञान रखे मैं उसका स्वाभिमान हूं। मैं धरा पर अमित हूं, मैं सृष्टि में अमर हूं, मैं सृष्टि में अमर हूं। मैं अपने ही अवतार से भिड़ गया, मैं अपने ही अवतार से भिड़ गया। जब धनुष टूट गया तब सिर धनुष टूट गया। मैं जुग जुग का वासी हूं, मेरी दृष्टि से कुछ न बच गया, मेरी दृष्टि से कुछ न बच गया। मैं परशुराम भविष्य में भी आऊंगा, इनकी घोषी भविष्य में भी आऊंगा, कलिक का गुरु बनकर जाऊंगा। कलिक अवतार जो होने वाला है, कलिक का गुरु बनकर जाऊंगा। महेंद्र पर्वत पर बसता हूं, कभी छाया कभी धूप बनकर जाऊंगा। मैं पापों का संहार हूं, मैं सिंह की दहाड़ हूं, मैं सिंह की दहाड़ हूं। चिरंजीवी हूं इस धरा पर, मैं जमदग्नि की संतान हूं, मैं परशुराम हूं, मैं परशुराम। सिर से पाकर परशुराम निज परशुराम धरा डाला है, सिर से खंडित हुआ परशु तो खंड परशु कर डाला है। शिव जी के गुरु गौरव को मीलों मील उछाला था, कहते हैं तुमने गणेश को एक दंत कर डाला था, कहते हैं तुमने गणेश को एक दंत कर डाला था। मैं परशुराम हूं, मैं परशुराम। आप उस गौरव गाथा के साक्षी हैं, जिस गौरव गाथा की कहानी में हर परशुराम का वंशज गौरवान्वित होता है। मां भारती के धरती पर जन्म लेने वाला जो सृष्टि से प्रेम करे, यह सृष्टि ही, यह प्रकृति ही सृष्टि का आधार है, शक्ति है, यही तो भक्ति है। और इस भक्ति का स्वरूप को कोई चिरंजीवी अगर जो धर्म के रक्षक के रूप में घूम रहा है, वही तो परशुराम, वही तो परशुराम। और परशुराम भगवान का कितनी चर्चा की जाए, गर्दन पर किसका पाप वीर। राष्ट्रकवि दिनकर ने कहा कि गर्दन पर किसका पाप वीर धोते हो, सोनित से किसका कलंक धोते हो। सोनित का मतलब न हो, सोनित से तुम किसका कलंक धोते हो। घातक है जो देवता सदृश दिखता है, घातक है जो देवता सदृश दिखता है, लेकिन कमरे में गलत हुक्म निकलता है, कमरे में गलत हुक्म निकलता है। जिस पापी को गुण नहीं वो प्यारा है, जिस पापी को गुण नहीं वो प्यारा है। समझो उसने ही हमें यहां मारा, समझो उसने ही हमें यहां मारा। श्री बाबू की ये वाणी जो सबको लेके चले थे, ये श्री बाबू का धरती
जो गोत्र के लिए नहीं, जाति के लिए नहीं, जमात के लिए लड़े थे, जमात के लिए चले थे। जो सत्य जानकर भी न सत्य कहता है, जो सत्य जानकर भी न सत्य कहता है, या किसी लोभ के विवश मूर्ख रहता है, उस कुटिल राजतंत्री को धिक्कार है। यह मुख्य सत्यहंता कभी नहीं बदिक है। चोरों के है जो हित ठगों के बल के, चोरों के है जो हित ठगों के बल है, जिनके प्रताप से पलते पाप सकल है, जो छल प्रपंच सबको प्रसर देते हैं, या चाटुकार जन से सेवा लेते हैं, या पापी उन्हीं का हमको मार गया। भारत अपने ही घर में हार गया, भारत अपने ही घर में हार गया। आज